जनता दलियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। राजद चाहता है कि जनता दलियों को तोड़कर मिलाने के लिए जदयू को लग रहा है कि अगर तेजस्वी जेल चले जाए तो फिर हम उनकी पार्टी को तोड़ पाएंगे। देखिए, कांग्रेस तो डूबता जहाज है। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव 2019 के एक चुनावी सभा के दौरान जो कांग्रेस सांसद हैं राहुल गांधी, उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सारे मोदी चोर हैं, जिसके बाद से बीजेपी के कई नेताओं ने मिलकर राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज कराया था, मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। बता दें कि इस बीजेपी के नेताओं के नाम में सुशील कुमार मोदी का भी नाम शामिल था। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज एमपी एमएलए कोर्ट में इसी मामले में सुनवाई होनी थी, जिसको लेकर सुशील मोदी एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे थे। वहीं सुनवाई के बाद जब सुशील कुमार मोदी कोर्ट से बाहर निकले तो उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी की और पूरे मामले की जानकारी दी। इस दौरान सबसे खास बात ये रही कि सुशील कुमार मोदी ने मौजूदा महागठबंधन की सरकार पर जमकर निशाना साधा, लेकिन इस दौरान जो खासकर सीएम नीतीश कुमार हैं वो उनके निशाने पर ज़्यादा रहे। सीएम नीतीश कुमार पर उन्होंने जमकर हमला बोला और ये कह दिया कि अब जो नीतीश कुमार हैं वो कांग्रेस के साथ गए हैं, तो जिस तरीके से कांग्रेस की नैया डूब रही है तो नीतीश कुमार का डूबना भी तय माना जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये कह दिया कि आरजेडी जेडीयू को तोड़ने में लगी है और जेडीयू आरजेडी को तोड़ने में लगे हैं। वहीं गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस से इस्तीफा देने पर भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और जितने भी लोग हैं डूबते हुए जहाज को धीरे धीरे छोड़कर भाग रहे हैं। देखिए क्या कुछ कहा है अपने बयान में सुशील कुमार मोदी ने। उनकी पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई और नीतीश जी को लगता है कि जल्दी से जल्दी मुकदमा जो IRCTC घोटाले के अंदर जो ट्रायल शुरू होने वाला जल्दी से जल्दी शुरू हो। उनके लोग कह रहे हैं कि इतनी देर क्यों हो रही है। उनको लग रहा है कि वो जेल चले जाएं तो मैं राष्ट्रीय जनता दल को तोड़ दूंगा। ये सौ और बात का खेल, शतरंज का खेल हो रहा है कि राजद चाहता है कि जनता दलियों को तोड़कर मिला लें, चूँकि स्पीकर उनका है, और जदयू को लग रहा है कि अगर तेजस्वी जेल चले जाए तो फिर हम उनकी पार्टी को तोड़ पाएंगे। तो मुझे खुशी है कि अवध बिहारी चौधरी को उन्होंने मजबूरी में ही क्यों ना हो उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के रूप में स्वीकार कर लिया, क्योंकि लालू जी बुद्धिमान आदमी, उनको मालूम है ये व्यक्ति कभी भी धोखा दे सकता है। इसके पहले भी उनको धोखा दे चुके, दो बार धोखा दे चुके हैं। लालू जी बहुत सतर्क हैं, तो कौन किसको तोड़ता, लेकिन मुझे लग रहा है कि राजद के लिए जनता दलियों को तोड़ना बहुत आसान होगा। देखिए, कांग्रेस तो डूबता जहाज है। अब वो डूबते जहाज में और भी जितने लोग बैठे हैं, रोज कोई न कोई व्यक्ति छोड़कर और चला जाएगा। और उसी कांग्रेस के साथ नीतीश जी ने बिहार में समझौता कर लिया, गठबंधन कर लिया, और नीतीश जी को लगता है डूबता हुआ जहाज है, इस पर हम सवार हो जाएं तो शायद मुझे प्रधानमंत्री का मैं उम्मीदवार बन सकता हूं। तो इस समय तो जो कांग्रेस के साथ जाएगा, कल कांग्रेस की नहीं जो जाएगा उसकी भी नैया डूबना तय है। अभी नीतीश जी को कोई बचा नहीं सकता। दूसरी बात ये कि आज विधानसभा में श्री अवध बिहारी चौधरी का जो स्पीकर के पद पर निर्वाचन हुआ है, अभी जनता दलियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल को केवल 5-6 विधायक चाहिए। स्पीकर उनका है, मांझी जी के 4 लोग कभी भी पाला बदल सकते हैं, एक बाई इलेक्शन, 2 बाई इलेक्शन है, तो केवल जनता दलियों की 2-3 विधायकों को भी राजद तोड़ लेगा तो उनकी मेमोरी कोई ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि स्पीकर जो है वो राजद का है। तो इसलिए नीतीश जी अपनी पार्टी को बचाइए, आप प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाएंगे। तो देखा आपने कि किस तरीके से सुशील कुमार मोदी ने महागठबंधन की सरकार पर निशाना साधा है और खासकर उनके निशाने पर जो सीएम नीतीश कुमार है वो है। सीएम नीतीश कुमार पर लगातार सुशील मोदी का तंज जारी है। एक तरीके से कह सकते हैं कि सुशील कुमार मोदी लगातार नीतीश कुमार को अपने निशाने पर ले रहे हैं और वो आरजेडी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो इस तरीके से जो बिहार की राजनीति में वार पलटवार है उसका भी दौर जारी है और जिस तरीके से आज विधानसभा का स्पीकर अवध बिहारी को बनाया गया है, उसके बाद से भी सुशील कुमार मोदी का ये बड़ा बयान आप मान सकते हैं कि उन्होंने कहा कि अब अवध बिहारी को स्पीकर बनाया गया है तो नीतीश कुमार की नैया डूबनी तय मानी जा रही है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।